हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। बिच्छू का श्वसन अंग कौन सा है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं। ए गिल, बी फेफड़ा, सी टेनिडिया, डी बुक लिंक। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है श्वसन अंग। श्वसन अंग से तात्पर्य है ये वो अंग होते हैं जिसके द्वारा जो सजीव हैं, इसमें सजीवों तथा वातावरण वातावरण इन दोनों के बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। इन दोनों के बीच में गैसों का, और ये गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से हो रहा है? श्वसन अंग के माध्यम से हो रहा है। तो होता क्या है, अलग अलग संघ के जीव में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। आदान प्रदान। तो यहां पे अगर हम बिच्छू की बात करें तो बिच्छू के शिकारी ऑर्थ्रोपोड जानवर हैं जो ऑर्चिडा वर्ग के भीतर पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम अगर विकल्पों की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे ए में क्या दिया है? गिल। तो अगर हम गिल देखें, गिल किसमें उपस्थित होती है? ये श्वसन अंग होता है जलीय जीव का। जलीय जीव का होता है जीव। तो यहाँ पे ये विकल्प नहीं हो सकता। बी में दिया हुआ है फेफड़े। अगर हम फेफड़े देखें, फेफड़े किसका श्वसन अंग होता है? ये होता है उभयचर, सरीसृप एवं पक्षी स्तनधारी। ये अगर हम देखें तो ये जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी, उनमें होता है श्वसन अंग फेफड़े। ये भी नहीं होगा। सी में आते हैं। सी में दिया हुआ यहाँ पे टेनिडिया। तो टेनिडिया होता है मॉलस्का संघ में श्वसन अंग होता है। मॉलस्का संघ, ये भी इसका विकल्प नहीं हो सकता। डी में दिया हुआ है बुकलिंग। तो अगर हम बुकलिंग की बात करें तो हाँ, जो बुकलिंग है यही श्वसन अंग होता है बिच्छू का। किस तरीके से? जो बुकलिंग को बोला जाता है, इसका एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं पुस्तक। ये क्या है? बुकलिंग को अगर हम देखें तो ऑर्चिड, पुस्तक, फेफड़े और श्वास नली में दो प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। पुस्तक फेफड़े पेट के नीचे स्थित कठोर जेबों में होते हैं। हेमोलिम्फ के बीच गैस का प्रसार होता है जो लैमेली के भीतर घूम रहा है। श्वसन नली प्रणाली में कई नलियां होती हैं जो युग्मित श्वसन संधियों द्वारा बाहरी रूप में खुलती हैं, जो कीड़े के समान होती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा सही विकल्प है यहाँ पे डी। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, बुकलिंग। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।